एक साहब ने काफ़ी दिनों पहले एक मैसेज किया, काफ़ी टाइम पहले यानी महीना डेढ़ महीना पहले, और इसके बाद अभी कुछ दिनों पहले भी मैसेज आया। वो इनका एक मैसेज अजीब सा था, पता नहीं क्या, यानी कि कोई अगर इस्लामिक टॉपिक पर बात करता है तो यानी कि वो कोई बहुत ही अजीब कोई मखलूक है। उनका जो मैसेज था वो इस तरह का था कि मुझे पढ़कर भी हंसी आ रही थी। यानी कि भाई हम अगर मैं एक स्कॉलर अगर बात कर रहा है तो वो उसकी अजीब मखलूक है, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बात कर वो कोई अजीब मखलूक है। यानी कि अगर वो उसने दाढ़ी रख ली है, टोपी पहन ली है, तो यानी कि वो अपने बीवी बच्चों का गला घोट कर रखा हुआ। उनका कहने का मकसद समझ लीजिए, ये मैं अपने अल्फाज बता रहा हूँ। उनका कहने का मकसद क्या था कि जो मौलवी होते हैं ये अपने बीवी बच्चों को कहीं लेकर नहीं जाते, यहां पर आकर हमें समझा रहे होते हैं। भाई ये जहन से निकाल दो, अगर आपके जहन में ये बात है तो इसको निकाल दो। आपने गलत सोच रखी हुई है। और जो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो अच्छे से इस बात को जानते होंगे, और जो मेरे जानने वाले भी मेरी वीडियोस देखते हैं इस चैनल पर मुझे, तो वो भी अच्छे से जानते होंगे। मुझे अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, मुझे अगर खाना खाना होता है ना बाहर, मेरा मूड हो रहा होता है कि डिनर करना है या फिर लंच करना है, मैं अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर जाता हूँ। मैं अकेले कभी भी नहीं खाता हूँ। और जहाँ तक आपने बात की ना, जितने बड़े बड़े अच्छे स्कॉलर आप उठा लें माशाल्लाह से, सब अपने बीवी बच्चों को बाहर घुमाने लेके जाते हैं। आप इस बात को समझिए, डिनर करने जा रहे हैं, खुद यानी कि अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं। आपने सोच ऐसी बना ली है कि अगर मौलवी यानी दाढ़ी रख ली, टोपी पहन ली, तो उसने वो बहुत अपनी यानी बहुत स्ट्रिक्ट माहौल होगा, घर का ऐसा माहौल होगा। मैं किसी दिन मौका मिलेगा इंशाल्लाह अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा आप लोगों को। आप लोग देखें कि इंशाल्लाह किसी दिन लाइव करूंगा तो उसमें अपनी फैमिली को दिखाऊंगा। मेरे घर का माहौल देखिएगा, मेरे बच्चे कैसे चिपक रहे होते हैं मुझसे, बिल्कुल ऐसे हो रहे होते। मेरा एक बेटा है माशाल्लाह से 3 साल का, उस्मान गनी नाम है माशाल्लाह उसका। मेरी बेटी आयशा, वो 9 साल की है। ये आप देखेंगे कि आपको हैरत होगी। ये अभी बड़ी सख्ती करके मैं ज़रा समझा कर आता हूँ कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई अंदर ना आए, क्यों भाई ऐसा ही है ना। तो मैं इस तरह से समझा कर उन लोगों को बाहर रख के आता हूँ। ये जो सोच आप लोगों ने रखी हुई ना कि मौलवी जो होगा वो बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट होगा, घर का माहौल बहुत सख्त होगा, उनकी बीवी यूं बस यूं करके दुपट्टा नीचे रख के वो इस तरह से, ना 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 भाई, हमारे घर का ऐसा माहौल नहीं है। हाँ, वाइफ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अबाया पहनती है, नकाब करती है, सब कुछ है। मेरे बच्चे माशाल्लाह से, मैं 3 साल का बच्चा है, मैं उसको भी बोलता हूँ नमाज पढ़ो, सख्ती नहीं है। मेरा बच्चा अक्सर, मैं नमाज पढ़ रहा होता हूँ, मैं सजदे में जाता हूँ, मेरे ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा। मैं अगर अत्तहियात में बैठा हुआ हूँ तो वो उस मेरी गोद में आके बैठ जाएगा। वो नमाज पढ़ा हूँ आकर, 3 साल का बच्चा मासूम, मैं कभी भी उसको डांटता नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, मैं अपने बच्चों को मारता तक नहीं हूँ। और जहाँ तक रही बात बाहर खिलाने पिलाने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गारंटेड बोलता हूँ, एक नॉर्मल फैमिली जितना बाहर आउटिंग के लिए जाते हो कि इससे हम कहीं ज़्यादा जाते हैं। मैं कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ फरमाए मुझे, मैं कोई किसी उससे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये उस बात का एक रिप्लाई दे रहा हूँ मैं कि यार ये सोच छोड़ दो कि मौलवी है तो वो बिल्कुल एक टाइट करके अपनी फैमिली को रखा हुआ घर में होगा बस, कि यानी कि बैठ जाओ यहाँ पर, आवाज़ नहीं। ऐसा नहीं है हमारा माहौल। हम लोग जो है, मैं नहीं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे जो माशाल्लाह जिन्होंने ये सुन्नत रखी हुई है, जिसका फ़ायदा उनको मालूम है, हर पल हर सेकंड सवाब मिल रहा। और आप सबसे जिनकी दाढ़ी नहीं, मैं कहूँगा दाढ़ी रखो, बड़ा सवाब है इसका। और मर्द दाढ़ी में ही अच्छा लगता है, और टोपी इसका भी हर पल सवाब मिल रहा है। अगर टोपी नहीं पहनते गुनाह नहीं है कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गुनाह मिलेगा आपको, लेकिन एक मज़ा आता है यार, एक सुकून मिलता है मुझे, तो मैं इस वजह से पहनता हूँ। और फिर नमाज पढ़नी चाहिए, ज़िक्र अस्कार करना चाहिए। उसके अलावा मैं अपनी फैमिली को वो आउटिंग करवाता हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। हर जगह पर, हर अब ये है कि नकाब लगाती हैं वाइफ तो, या अबाया पहनती हैं तो वो किस तरह से मैनेज, भाई हम कॉर्नर पे जाके बैठ जाते हैं, उसका तरीका होता है। तो आप अपनी बीवियों को लेकर जाओ। अगर कोई ऐसे देख रहे हो, वाकई स्ट्रिक्ट हैं, होते हैं बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि सबके सब वो, अगर आप स्ट्रिक्ट हैं, आप सख्त हैं, तो भाई ये गलत करो अपनी बीवी के साथ, उनका पूरा हक दो। आप जो है ना, अगर बिजी रहते हो, आप ये कहते हो नहीं यार इस्लाम ने, शरीयत ने इस बात की इजाज़त नहीं दी हुई कि औरत को, ऐसा कहीं भी नहीं है भाई। आप शौहर, देखो एक बात याद रखना, उलमा इकराम फरमाते हैं कि आम लड़की की बनिस्बत जो औरत नकाब में, आपकी बीवी अबाए में रहती है, जो पर्दे वाली औरत है, उसका ज़्यादा हक है, उसको ज्यादा यानी कि इज्जत दो, उसे अच्छे प्रोटोकॉल दो, उसे अच्छा एक वो दो, उससे ज्यादा प्यार दो, और उसे हर बात उसकी जो जायज़ ख्वाहिशात है वो मानो।
वो अगर कह रही है आज मेरा मूड नहीं है खाना बनाने का, तो खाना ना बनवाओ। अगर वो कहती है कि मुझे आज आउटिंग के लिए जाना, आज मेरा बाहर डिनर करने का मूड है, बाहर लेकर जाओ। अल्लाह ताला ने अगर आपको जैसी, यानी कि तो अल्लाह पाक आपको तौफीक अता फरमाए, लेकिन जैसी आपकी, यानी कि बात कर रहा हूं, जितनी हैसियत है बंदे की उस हिसाब से चले। अगर आप एक नॉर्मल खा सकते हो, नॉर्मल बाहर ले जाके खिलाओ। कौन कह रहा है 5 स्टार होटल में लेके जाओ? मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं 5 स्टार में, मेरे घर के करीब जो ज़्यादातर गुलशन पड़ता है, हुसैनाबाद पड़ता है, कराची से अगर मैं बात करूं तो मैं वहां पर लेके जाता हूं, गुलशन वगैरह ले जाता हूं, ज़मीर अंसारी के सब नॉर्मली बजट के, तो मेरी रेंज में आते हैं, मैं वहां ले जाता हूं, कभी हुसैनाबाद लेकर चले जाता हूं। लेकिन बात ये आती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने अपनी फैमिली को बहुत सख्त किया हुआ। जिन्होंने किया हुआ भाई, औरत के हुकूक बहुत ज़्यादा है, इस बात को अच्छे से समझो। आपने बनिस्बत उस दूसरी लड़कियों के, उनको ज़्यादा, अपनी बीवी को ज़्यादा इज्जत देनी है, क्योंकि वो आपके लिए आपकी हर बात मानती है, आपकी हर दुख में शामिल है, आपका ज़्यादा ख्याल रखती है। और बापर्दा खातून जो होती हैं, यानी औरतें जो हैं, वो ज़्यादा समझदार होती हैं बनिस्बत दूसरी लड़कियों के। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत, नेक तौफीक अता फरमाए। लेकिन एक बात जनरली कह रहा हूँ, उसकी वजह बताऊँ क्या है? वो आप ये देखिएगा कि वो जो है, वो ज़्यादा हर कोशिश में, वो उनको एक डर लगा रहता है यार, कि अगर नमाजी औरत होगी ना, उसको एक डर लगा रहेगा यार, मेरे कहीं से मैं अपने शौहर के लिए जो काम कर रही हूँ, खिदमत कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, बच्चों के लिए कर, कहीं मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए, कोई मैं गलत ना कर दूँ, कुछ में ऐसा मेरे खिदमत करने में कोई कमी ना आ जाए। वो डरती है इन चीज़ों से, तो उसे ज़्यादा प्रोटोकॉल दो। अल्लाह पाक ने पैसा दिया, आप उसको अपनी कंट्री में घुमाओ, चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो। अगर अल्लाह ताला ने ज़्यादा पैसा दिया, दूसरे मुल्क लेके जाओ, घुमाओ फिराओ, उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल दो भाई, उसे ज़्यादा। मैं ऐसा नहीं है, मैं अपने, मेरी जो इस्तात के हिसाब से मैं पाकिस्तान टूर पे लेके चले जाता हूँ उनको, हर दूसरे तीसरे साल मैं लेकर जाता हूँ, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात तो ऐसा हुआ 2-2 3-3 साल, यानी कि लगातार हर साल गए हम लोग, लेकिन जाते हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा थोड़ी सोच रखी हुई हमने कि हम लोग बिल्कुल चेंज लाइफ, यानी कि बिल्कुल मेरे घर का स्ट्रिक हो के मैं घर में एंटर हूं तो बच्चे डर के मारे कांपना शुरू कर दे। वो घर फिर बेकार है, ख़त्म है वो घर, जिस घर में बच्चे अपने बाप से डरते हों। वो ऐसे देखें, उनका मौलवियों का कोई चक्कर नहीं है इस चक्कर में कि आप लोग सोचे कि मौलवी का, ना ना ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक नॉर्मल लोग भी होते हैं जिनके घर में बाप इंटर हुआ और वो बच्चे कांपना शुरू कर दे, वो अच्छा बाप हो ही नहीं सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता अच्छा बाप। अच्छी, अगर आपको अल्लाह पाक ने अच्छी बीवी दी है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अच्छे बच्चे दिए अल्लाह पाक। आपको तंग करने वाला बच्चा दूसरे लोगों का एक ख्वाब है। आप जो कहते हैं ना, हर तंग करके रखा हुआ है इसने मुझे, वो दूसरे लोगों का एक ख्वाब है। जिनकी औलाद नहीं है उनसे पूछो कि उनकी जिंदगी कैसे कट रही है दोनों मियाँ बीवी की। 10-10 साल हो गए, मुझे मैसेज आते, कमेंट्स आप लोगों ने रीड किए होंगे। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता हूं, मैं ऑथेंटिक बात करता हूं। जो मेरे पास मैसेज आते हैं मैं उस पर बात करता हूं। आप ये देखिए यार, कितने परेशान है। 10-10 साल हो गए, 8 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए। किसी एक ने मुझे मैसेज किया, बस 17 साल हो चुके हैं शादी को, बच्चे नहीं है। तो अपने बच्चों को मारना सबसे पहले बंद कर दो। इसका बेहतरीन हल बताता हूं आपको, घर में पाबंदी लगा दो चीखने और चिल्लाने पर। अगर आपने चीखने चिल्लाने पर पाबंदी लगा दी, तो आप जब नहीं चीखोगे, वो पाबंदी अपने ऊपर आयद करो। जब खुद नहीं चिल्लाओगे, बच्चों की हिम्मत नहीं होगी, बीवी की हिम्मत नहीं होगी कि वो घर में चिल्लाए या शोर शराबा करें। हाँ, खेल रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे खेलने दो। उस चीज़ का शोर शराबा, जो वो शोर शराबा जो वो, उसमें तो मज़ा आता है, एक सुकून मिलता है यार। आप घर में थके हुए और बच्चों का शोर आए, इधर से भी बच्चा आ जाए, इधर से भी बच्चे आ जाए और चिपक जाए आपसे, लपट जाए बिल्कुल, और एक कंधे पे चढ़ा, और उसका मज़ा ही अलग है। आपकी दिन भर की थकान जो है ना, वो उतर जाती है। दिन भर की आप जितनी भी प्रॉब्लम्स आप बाहर से लेकर आए हो, सब 1 सेकंड में खत्म। मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट करके बताइएगा, सही कह रहा हूं तब भी कमेंट करके बताइएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।